आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सर? फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। ठीक है ना, अभी इस बार कैलकुलेट हम लोग को क्या करवा रहा है? 4 नंबर्स। ठीक है ना, इन एपी हुज सम, यानी उसका सम दिया हुआ कितना? 50, एंड इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट। यानी हम लोग को फाइंड 4 नंबर कैलकुलेट करवाना है। तो पहले 4 नंबर कौन कौन होगा उसको लेट कर लीजिए। लेट द फोर लेट द फोर टर्म्स ऑफ द एपी। क्या क्या होगा 4 टर्म्स आपका एपी का? 4 टर्म्स के लिए a-3d, कॉमा a-d, कॉमा a+d, कॉमा a+3d। ये 4 टर्म के लिए है। किसके लिए है? 4 टर्म के लिए है। और ये ही जो आपका 4 टर्म्स है ना, ये हम लोग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल में यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी जितना भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन होगा एपी में, तो एंगल जो होगा क्वाड्रिलेटरल का 4 टर्म्स के लिए a-3d, a-d, a+d, a+3d यूज करेंगे। ठीक है ना। और 3 टर्म के लिए जो था, 3 टर्म के लिए जो हम लोग यूज किए थे, ये क्या 3 टर्म के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? a-d, कॉमा a और a+d यूज किए थे। उसको हम लोग एंगल किस में यूज करेंगे? ट्रायंगल में। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ये भी यूज कर सकते हैं नहीं, करेंगे। ठीक है ना, a-3d, कॉमा a-d एंड a+d, a+3d। ठीक है ना, ये हम लोग 4 टर्म्स क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? हुज सम 50, यानी सब का सम 50 दिया हुआ है सब, यानी a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। ये 4 नंबर का सम कितना है? 4 नंबर जो आपका 4 टर्म है उसका सम कितना सर? 50 है। अब देखिए पूरा d कट जाएगा तो a। ठीक है ना, देखिए -3d प्लस 3d कैंसिल, -d प्लस d कैंसिल, a कितना होगा सर? 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 50। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 50/4 यानी 25/2, यानी a का वैल्यू क्या है सर? 25.2 आया। a का वैल्यू क्या है? 25.2। अब आगे क्या बोल रहा है? इन विच ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा? ये सबसे लिस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर a+3d। ग्रेटेस्ट नंबर इज, इसका मतलब इक्वल 4 टाइम्स किसका? लिस्ट नंबर का। तो लिस्ट नंबर क्या है सर? a-3d। ठीक है ना, 3d। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। a+3d इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a 12d। ठीक है ना, d को एक तरफ कर लीजिए, a को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है ना, तो a-4a इक्वल टू -12d -3d कितना होगा? -3a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15d। ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 5 बार में। ठीक है ना, तो a का वैल्यू क्या आएगा सर? 5d आएगा। क्या आएगा? 5d आएगा। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है ना, इसमें पुट कर दीजिए, यानी a का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकेंड। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या होगा सर? 25/2 5d कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो d का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर? 5/2 निकल कर आएगा। ठीक है ना, 5/2 निकल कर आएगा। अब हमसे नंबर पूछ रहा है, तो हमसे नंबर पूछ रहा है तो वैल्यू रख दीजिए। ठीक है ना, तो वैल्यू रख दीजिए। AP हम लोग जो लेट किए हैं 4 नंबर के लिए, क्या लेट किए हैं? a-3d, फिर a-d, फिर a+d एंड a+3d। अब इसमें a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। a का वैल्यू क्या है सर? 25/2 -3 इंटू d का वैल्यू क्या है सर? 5.2। ठीक है, कॉमा a का वैल्यू क्या है सर? 25/2 -d 5.2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? a+d यानी 25/2 प्लस 5.2, कॉमा 25/2 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू क्या है सर? 5.2। ठीक है, 5.2 है ना, हाँ 5.2। ठीक है, d का वैल्यू 5.2। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो AP यहाँ से क्या हो जाएगा सर? यानी 25, नीचे एलसीएम सेम होगा, 2 कैल्शियम 2 होगा। ठीक है ना, और ऊपर 15 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर नीचे क्या हो जाएगा? 2 और 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे इसको रिजॉल्व कर लेना। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम सेम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 30। ठीक है, कॉमा ये क्या होगा? 25/2 प्लस 15/2। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? AP इसको काटते हैं तो कितना होगा? AP यानी 0 1 2 यानी कट गया 5। ठीक है, पहला 5 आया, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा? ये आपका कट जाएगा तो 10 होगा, ये कट जाएगा तो 15 होगा, यानी इसका 10 आएगा और इसका 15 आएगा और इसका कितना आएगा? 15 5 5 0
2 1 3 1 4 2, यानी कट के कितना आएगा, ये कट के आएगा 20 आएगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट आया ना, फाइनल रिजल्ट आया 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये हम लोग का 4 टर्म्स का एपी कैलकुलेट करके आया, यानी 4 नंबर का एपी आया, ठीक है ना।